नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम राजस्थान समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम भजन लाल शर्मा महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, जहां वो राजस्थानी समाज के सम्मेलन में शामिल हुए। महाराष्ट्र के सालापुर में प्रवासी राजस्थानियों को सीएम भजन लाल शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र की जनता को डबल इंजन की सरकार का फायदा होगा और राजस्थान का महाराष्ट्र से व्यापक और पुराना नाता है। राजस्थान से हमारी सरकार ने कम समय में ही नए आयाम विकसित किए हैं। मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। कहीं सिरोही की बात आती है तो नागौर की बात आती है, तो सीकर की आती है, झुंझुनू की आती है, पाली की आती है, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, जैसलमेर। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं महाराष्ट्र में हूं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं राजस्थान में ही बैठा हूं। मैं आपकी मान मनवार से अभिभूत हूं। मैं जैसे ही एयरपोर्ट पर आया तो दायमा जी मिले और वहां से लेकर के लगातार मैं देख रहा हूं आपका जो स्नेह है, आपका जो प्रेम है, आपका आशीर्वाद है। मैं निश्चित रूप से उससे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आप अपनी कर्म भूमि से जन्मभूमि की जब बात करते हैं तो उसमें अलग ही आनंद आता है। और अभी आपने देखा राम वल्लभ जाजू जी अभी मेरे से कह रहे थे कि मैं 92 में चल रहा हूं, लेकिन मेरे को तो लग नहीं रहे हैं। कह रहे हैं कि ना तो मेरे पीपी है, ना मेरे शुगर है और ना मैं आंखों पर चश्मा लगाता हूं। वास्तविकता में तो यह मारवाड़ी की पहचान है, क्योंकि मारवाड़ी जितनी मेहनत करता है और मन से करता है, और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो मारवाड़ी पूरी देश और दुनिया में अपनी मेहनत से, अपने कर्म से, उन्होंने जहां भी गया है वहां अपना स्थान बनाया है। कहावत है, जहां नहीं पहुंचे बैलगाड़ी वहां जाकर के पहुंचे मारवाड़ी। तो यह वास्तविकता है। कभी कभी मैं सोचता हूं, क्योंकि मैंने पूरे देश में तो मैं गया ही हूं, लेकिन बाहर कंट्री में जाने का भी मौका मिला है। मैं अभिभूत हो जाता हूं जब मारवाड़ी मुझे वहां मिलता है और उसने परिश्रम से और अपनी मेहनत से जो वहां स्थान बनाया है। जब मैं ये सुनता हूं तो अपने आप में मैं प्रफुल्लित होता हूं कि अपनी जन्मभूमि से जाकर के और अपने कर्म के आधार पर स्थान बनाना, ऊंचाइयों को छूना, यह काम अगर कोई कर सकता है तो वो मारवाड़ी भाई कर सकता है। मारवाड़ी भाई कर सकता है। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में भी मुझे पूरे देश में जाने का मौका मिला था और मैंने जहां मारवाड़ी को देखा, अभी अभी मेरे से कह रहे थे, जाजू साहब ने कहा पीपलवा में मेरे वहां जमीन है, मकान है। 93 उम्र आ रहा है, 1860 में पूर्वज आए थे। 1860 में 100 साल पहले आए थे। और उस समय का, क्योंकि मैं देखता हूं कि मारवाड़ी कहीं भी, किसी दुनिया में कहीं भी है, लेकिन आज भी
वो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है, अपनी जड़ों से और अपनी जमीन से जुड़ा हुआ है। हमेशा कहीं ना कहीं जब वो को समय मिलता है तो चाहे खाटू श्याम जी हो, सालासर जी हो, श्रीनाथ जी हो, सावरिया सेठ हो, करणी माता हो, कहीं ना कहीं वो जाकर के अपने इष्ट देव को जाकर के और वहां शादी होती है, बेटा या बेटी होती है, तो निश्चित रूप से राजस्थान जाकर वो अपनी मनौती मांगते हैं और वो राजस्थान से जुड़े हुए हैं। सोलापुर की इस धरती से राजस्थान का बहुत लगाव है। आपने देखा होगा या स्वतंत्रता आंदोलन में भी राजस्थानियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसा कि आप बता रहे थे, श्री कृष्ण सारडा जी के बलिदान को कौन भूल सकता है। उन्होंने देश के लिए और देश की आजादी के लिए और जिन्होंने इस भूमि को मुक्ति के लिए फांसी के फंदे को भी गले लगाने का काम किया, ऐसे हम शहीद श्री कृष्ण सारडा जी को भी मैं नमन करता हूं। आप लोग राजस्थान से दूर रहकर भी हमेशा अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को सजोकर अपने मन में रखते हैं। जैसा मैंने कहा कि जब भी आपको मौका मिलता है आप राजस्थान आते हैं। मैंने कहा था कि राजस्थान में आप बता रहे थे कि अभी तो पहले कई दिन जाने में लगते थे, लेकिन अब कितनी देर में पहुंचते हैं राजस्थान? 2 घंटे में राजस्थान पहुंचते हैं। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव जीतने के लिए बीजेपी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। 8 नवंबर को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा देवली आएंगे और प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। देवली में देर रात मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता ने सभा स्थल का जायजा लिया और पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा की। 8 नवंबर को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हेलीकॉप्टर से देवली आएंगे। सीआईएसएफ के हेलीपैड से सभा स्थल पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर, सांसद दामोदर अग्रवाल समेत भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर जिले के विधायक भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। इस बार वो अपने एक आर्टिकल के कारण चर्चा में आए जो एक अखबार में पब्लिश हुआ है और यह कहा जा रहा है कि इस लेख में नेता प्रतिपक्ष ने राज परिवारों पर निशाना साधा है। इस लेख को लेकर विवाद ने तूल पकड़ लिया है और देश के राज परिवारों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। सोशल मीडिया पर इस लेख को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। वहीं राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सख्त ऐतराज जताया। दिया कुमारी ने ऐतराज जताते हुए कहा कि राहुल गांधी इतिहास की गलत व्याख्या कर देश के रजवाड़ों की छवि खराब कर रहे हैं। राजा महाराजाओं के योगदान के बिना अखंड भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। वो बेकार की बातें कर रहे हैं। राजा महाराजाओं ने आजादी की लड़ाई में अपना अमूल्य योगदान दिया है। गौरतलब है कि दिया कुमारी के पिता महाराजा भवानी सिंह कांग्रेस पार्टी के नेता थे और जयपुर से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। राजस्थान में अभी अलवर राजघराने के पूर्व महाराज भंवर जितेंद्र सिंह कांग्रेस के महासचिव। मैं निंदा करती हूं उनके इस लेख की। उनको शायद हिस्टोरिकल फैक्ट्स की ठीक से जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्व राज परिवार रिश्वतखोर थे, उन्होंने ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलजुल कर ये जो कुछ किया। मैं उनको बताना चाहूंगी कि पूर्व राज परिवार, जब भारत का एकीकरण हुआ उस समय उन पूर्व राज परिवारों का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने आगे बढ़कर अपना सब कुछ, अपनी संपत्तियां, सभी कुछ, जो हमारा नया भारत के जब निर्माण के समय, उस समय सब कुछ अपने आप, अपने मन से सब कुछ दिया और आज उसके बाद भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ, सबको पता है। उसके बावजूद भी इस तरह की ओछी टिप्पणी करना, उनकी इस तरह की मानसिकता है जो कि एक डिवाइड एंड रूल, मैं तो कहूंगी ब्रिटिश माइंडसेट तो उनका लगता है।
जो जातियों को डिवाइड करना, समाज को डिवाइड करना और इस तरह की बात करना बिना किसी जानकारी के, बिना किसी प्रॉपर रिसर्च के आप ऐसी बातें कह रहे हो, बहुत गलत है और मैं इसकी घोर निंदा करती हूं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जिम्मेदारी संभाली है। सूत्रों की माने तो पार्टी इस बार पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को चुनावी कैंपेन में उतार सकती है। इस बात के संकेत खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने दिए हैं। जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के लिए इस बार चुनाव प्रचार की खास रणनीति बनाई गई है। नेताओं को उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों में ही प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि अगर किसी सीट पर किसी नेता के जाने से पार्टी को नुकसान का खतरा होता है तो ऐसे नेताओं को वहां प्रचार से दूर ही रखा जाए। आपको बता दें कि सीएम भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर सभी 7 सीटों पर प्रचार करेंगे। इनके अलावा कोई भी स्टार प्रचारक सभी 7 सीटों पर प्रचार करने नहीं जाएगा। बैठे इन सब ने अपनी जेबों से पैसे खर्च कर एडी चोटी का जोड़ लगाकर वो उपचुनाव, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, पूरी सरकार लग गई, लेकिन बैर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी जीती, बदनलाल जी विधायक बने और उस समय दलित समाज के मेरे ख्याल पहले विधायक चुन कर गए थे। कांग्रेस में 20 के विधायक थे, एससी का कोई विधायक नहीं था। ये पहले दलित समाज के विधायक चुने थे बैर विधानसभा उपचुनाव में। फिर सरकार बन गई, फिर बदनलाल चुनाव जीत गए, हमने सहयोग किया, मंत्री बने, लेकिन विभाग कच्चा पक्का था। कौन सा होमगार्ड वाला। हमने कोशिश करी लेकिन मंत्रालय होमगार्ड का मिला, लेकिन फिर अशोक गहलोत जी ने दोबारा मदद करी, फिर सीधा वो भाग जो मेरे पास था, पीडब्ल्यूडी का भाग मिला इनको और काम किया पूरे प्रदेश में। और आज पार्टी ने इन पर भरोसा कर उनको टिकट दिया। टिकट बहुत से लोग मांगते हैं लोकसभा के, लेकिन सबसे बात करने के बाद, सबसे चर्चा करी। तो हिमंतर का उपचुनाव आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल अपने राजनीतिक जीवन का अब तक का सबसे कठिन चुनाव लड़ रहे हैं। इसको जीतने के लिए उन्होंने अपनी धर्मपत्नी कनिका बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतार दिया है। चुनावी समीकरण बनाने के मास्टर हनुमान बेनीवाल जीत का डंका बजाने के लिए मशहूर है। गठबंधन की राजनीति के जरिए बीजेपी के बाद कांग्रेस से सांसद बनने वाले जाट नेता को अब की बार इन्हीं के समाज के नेता ने जोरदार घेराबंदी कर निपटाने की योजना को अमली जामा पहनाया। दुश्मनों ने भी मदद करो। मदरना की बेटी ने बनाई दी महिपाल जी के, अब फिर ना क्या भाई 4 बजे हनुमान घूम रहा है, क्यों नहीं घूमूंगा 4 बजे? मैं क्या ओशा में घूम रहा हूँ? 4 बजे थारे घर आए, दरवाजे बजाओ, बकवास करते फिर शर्म करने बिल्कुल यार। तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं 4 बजे घूमूं, 3 बजे घूमूं, किसी को क्या तकलीफ है भाई? चुनाव मैं लड़ रहा हूं, मेरे घर से चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों नहीं घूमूंगा? लड़ाई जोरदार लड़ूंगा। सामने भी तू घूमना कांग्रेस के प्रत्याशी, तो क्यों नहीं घूम रही कांग्रेस वाले के? तू तो बीजेपी को वोट डला रही है, शर्म नहीं आती? कांग्रेस का आला कमान, भाजपा को वोट, कहां जा रहे हो? क्या था तुम्हारा? याद करते ही सीडी चलाते छोरे, 62 मिनट 50 मिनट की शर्म को नहीं हो बिल्कुल। डूब मर जाओ कुआं में पड़ रहा। मैं कहूँ इतनी बात होने के बाद कोई जिंदा रहता क्या इंसान? मेरे पापा जी ने पॉलिटिकल कहीं गए? मेरे पापा जी पॉलिटिकल, दादाजी कहीं गए थे? दादाजी पानी लाएगा घानिया का मैं तो दादाजी ने हिला नहीं किया, बर्बाद करके छोड़ दिया नागौर जोधपुर को इन लोगों ने। यहाँ नहरें आ जाती तो हमारे बच्चों को इस तरह काम करने के लिए जाना पड़ता कि मद्रास, महाराष्ट्र लेबर। जिंदगी खपाई अपनी लोगों के विकास करने के लिए। मेरे पिता ने जिंदगी खपाई है गांव के व्यक्ति के विकास करने के लिए। क्या गुनाह किया कि भाई विजय को हराऊंगा? बताओ मेरी गलती। हम तो चाहते हैं कि किसान कौम के कोई भी व्यक्ति हो तो दिखिए, बड़े बढ़िया करें। नहीं दिव्या को हराएंगे, आके ओसिया में मीटिंगें करी, दिव्या को हराएंगे। सारी में सारी थली पट्टी में रिश्तेदारी है, सारे के सारे किसान वर्ग ने कहा सब बिल्कुल वोट नहीं देंगे। हमारी बच्ची को इस तरीके से गालियां निकालती है, वो हमारी बच्ची हमारे समाज का गौरव है, अकेली खड़े होकर हमारे लिए लड़ती है। क्या हालत हुई? आज भी हालत टाइट है बुरी तरीके से।
रात को 4-4 बजे तक जा रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं लोगों के। मैंने राजनीति स्वाभिमान से करी है, समझौते नहीं किए और नहीं करूंगी। अभी मैंने कहा आंख में रंग रखो, उसूल पक्के, जिगर फौलाद का तेवर तीखे ही रखूंगी, चाहे कुछ भी हो। तो राजस्थान में अपराधियों के बीच कानून का कितना भय है, इस खबर को सुनने के बाद आप अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। आपको बता दें कि बदमाशों ने राजस्थान सरकार के गृह मंत्री जवाहर सिंह बेडम के इलाके में दिन दहाड़े बेखौफ होकर फायरिंग कर दी। जिले के डीग शहर कोतवाली क्षेत्र में 2 बदमाशों ने एक नगर परिषद के बीजेपी पार्षद पर फायरिंग कर दी, जिससे उनके दोनों पैरों में गोली लगी है। पार्षद को डीग अस्पताल से भरतपुर के जिला आरबीएम अस्पताल रेफर किया गया है। फायरिंग कर गोली मारने की यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश करने में जुटी हुई। एचएस है जीतू के द्वारा किसी पार्षद जिनका नाम मुकेश है, उनके ऊपर फायरिंग की सूचना मिली है। तो एक बार मैं मौका विजिट करूंगा और उसमें जो आरोपी है उसकी तलाश। तो वहीं टोंक के देवली में कांग्रेस की चुनावी सभा में शांति धारीवाल और रघु शर्मा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। प्रत्याशी केसी मीणा के समर्थन में आम सभा को संबोधित करते हुए सांसद हरीश मीणा ने भी निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को बीजेपी का एजेंट बताया। रघु शर्मा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि साजिश की राजनीति जब से शुरू हुई तब से विकास खत्म हो गया। कांग्रेस सरकार के बनाए नए जिले पर पुनर्विचार करने पर रघु शर्मा ने सवाल उठाए। शांति धारीवाल ने कहा कि उपचुनाव में जीत हार से सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बीजेपी को सबक मिलेगा। कांग्रेस पार्टी की जो जीत है उसका जिस तरह से दावा किया है वो बिल्कुल हम लोग जीत की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारी जीत निश्चित है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं वो एक निष्ठावान और एक चरित्रवान पार्टी है और हम लोग उसी निष्ठावान तरीके से और हम हमारे संस्कार से जो नीतियां बनाई है और जिस तरह से हम काम कर रहे हैं फील्ड के अंदर, हम डेफिनेटली जीतेंगे। अभी हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कि लोगों के लिए चाहिए, बेसिक सुविधाएं जिनको मिल नहीं रही है, लेकिन हम उनसे यही आश्वस्त कर रहे हैं कि हम आने वाले टाइम में हमको करवाएंगे, क्योंकि आज हमारे सामने गवर्नमेंट है, भाजपा की सरकार है और 10 महीने के अंदर भाजपा की सरकार ने जिस तरह से जो काम कर रही है उनकी कार्यशैली पे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन हमने आश्वस्त किया है कि हम आने वाले टाइम में आप लोगों का सपोर्ट करेंगे और राजनीति साथ देंगे। देखो, गारंटी की जहां बात कर, हम काम पे विश्वास रखते हैं, हम गारंटी पे विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि गारंटी हमेशा फेल होती है, क्योंकि कभी गारंटी का कोई कह नहीं सकते कि गारंटी है। हम काम करके कर्म पे विश्वास रखते हैं। केसी मीणा क्या गारंटी? केसी मीणा की गारंटी नहीं, कर्म पे विश्वास है, क्योंकि हमारे को 30 साल का जो अनुभव है वो कर्म पे विश्वास है और हम आने वाले टाइम में अगर जनता और जनता का आशीर्वाद मिलता है 4 साल तक, तो मैं कर्म करके दिखाऊंगा और आप लोगों को नेक्स्ट टाइम पे भी ये लगेगा कि नहीं, केसी मीणा एक मैं राजस्थान के जो देवली मुनियारा विधानसभा है उसको मॉडल बना के और छोड़ूंगा। तो वहीं जैसलमेर जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर की दूर बैया गांव में बुधवार को एक निजी सोलर पावर कंपनी द्वारा अपने सोलर पावर प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया है और पुलिस ने ग्रामीणों को हिरासत में लिया है। पुलिस की कार्यशैली से नाराज विधायक रविंद्र सिंह बाटी ने पुलिस थाने में धरना दिया और जिसके बाद ग्रामीणों को छोड़ा गया। तो वहीं ग्रामीणों का यह आरोप है कि सोलर कंपनी अपने निजी फायदे के लिए पेड़ों की कटाई कर रही है। तो बानसूर के गांव देवशन में बुधवार रात एक चलती कार में अचानक आग लग गई। कार सवार चालक ने समय रहते कार से कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान सूचना पर बानसूर नगर पालिका दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक कार पूरी तरीके से जलकर राख हो चुकी थी। घटना बुधवार देर रात देवशन गांव की बताई जा रही है, जहां बड़ौद निवासी राजन सैनी अपनी स्विफ्ट कार से अपने घर बड़ौदा जा रहे थे। इस दौरान यह घटना घटी।
तो वहीं झालावाड़ जिले के चौमहला में बाल विवाह रोकथाम अभियान चलाया गया। राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश पर अधिकार मित्र संजय राठौर ने चिश्तीपुरा, मल्हारगंज और गंगधार में लोगों को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, विधिक साक्षरता, नालसा हेल्पलाइन 1500 और राष्ट्रीय लोक अदालत 14 दिसंबर के बारे में जानकारी दी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आगामी देव उठनी एकादशी पर बाल विवाह को रोकना है और जिससे समाज में बाल विवाह की समस्या पर नियंत्रण पाया जा सके। तो वहीं नीमकथाना में खनिज विभाग की विजिलेंस की गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। गाड़ी सवार सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि नीमकथाना के रेला बांध के पास यह सड़क हादसा हुआ, जहां गाड़ी में सवार सभी कर्मचारी के हल्की फुल्की चोटें आई इस पूरी घटना में, और घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लगी। तो अगली खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां तेजाजी मंदिर के पास खाली गैस सिलेंडर से भरे ट्रक का टायर फट गया, जिससे एक सड़क के किनारे लगी रेलिंग पर वो पलटकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल चालक ने कुछ देर बाद ही दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक भारत पेट्रोलियम गैस प्लांट पर गैस सिलेंडर रिफिलिंग के लिए खाली सिलेंडर लेकर एक ट्रक भीलवाड़ा से गैस प्लांट की तरफ जा रहा था। तेजाजी मंदिर के पास पहुंचते ही ट्रक का टायर फटा और जिससे ट्रक असंतुलित होकर सड़क के किनारे लगी रेलिंग पर पलट गया। अगली खबर झालावाड़ से है, जहां राज्य स्तरीय चंद्रभागा यानी कार्तिक पशु मेले में इस बार भव्यता देने के लिए प्रशासन की ओर से काफी प्रयास किया जा रहा है। इस बार कार्तिक मेले का आयोजन 15 जनवरी तक रहेगा, जिसके बाद मेला स्थल पर लगने वाली सभी दुकानों को हटाना होगा। यदि कोई व्यापारी नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं बिचौलियों की दुकानों को खरीदकर दुकानदारों को मुंह मांगे दामों पर बेच दिया जाता है। दलालों के इस फर्जी काम को रोकने के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किया। 6 तारीख से नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बार हमने जो चंद्रभागा मेला व्यापार समिति है, झालरापाटन व्यापार समिति है और आम जो नागरिक हैं वहाँ के, उनसे वार्ता करते हुए इसमें जो आवश्यक बदलाव करने थे वो इस बार मेले में किए गए हैं। इस बार नक्शे के लेआउट में बदलाव है और जो दो दुकानों के बीच में दूरी होती है उसको भी इतना बढ़ा दिया गया है ताकि कोई आपातकाल की स्थिति में किसी एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड को जाने की आवश्यकता पड़े तो वहाँ से गुजर सके। और सभी आने वाले व्यापारियों से और नीलामी में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों से मेरा निवेदन है और हिदायत भी है कि ब्लैक मार्केटिंग से बचें। ब्लैक मार्केटिंग के माध्यम से जिस व्यक्ति से आप लोग प्लॉट खरीदेंगे वो हम लोग चलने नहीं देंगे, वो अनाधिकृत होगा। इस बार नीलामी की शर्तों में भी स्पष्ट है, जिस व्यक्ति ने नीलामी की बोली लगाई है उसी व्यक्ति को वहां दुकान संचालन करना है, वो आगे इसको हस्तांतरित नहीं कर सकता। अगर करेगा तो हम उस दुकान का सामान सीज कर लेंगे और दुकान को पुनः आवंटन के लिए लगाएंगे। साथ ही इस बार एक ये भी बड़ा बदलाव है कि जो अमूमन शिकायत प्राप्त होती थी जनरली कि जो मेले में जो चक्री झूले वगैरह वाले जो लोग आते हैं वो क्योंकि दूर दराज से आते हैं और उनके भूमि प्राप्त करने के लिए उन्हें 10 प्रकार के बिचौलियों के होकर गुजरना पड़ता है, जो कि एक आम गरीब जो चक्री वाले और झूले वाले हैं उनके लिए इतना सहूलियत नहीं रहती। इस बार वो ऐसा सिस्टम नहीं है। इस बार जो लोग आएंगे उनको हम 2 रुपये स्क्वायर फीट पे डायरेक्ट देने वाले हैं लैंड और बशर्ते कि वो खुद झूला संचालन करने वाले लोग हों, उनके पास अनुभव हो झूला संचालन का और उन्हीं को अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा जो विशेष रूप से एक और मैसेज है कि मेला इस बार 14 जनवरी का समापन है इस मेले का और 14 जनवरी के बाद में किसी प्रकार की कोई दुकान। तो सवाई माधोपुर के रणथंभौर फोर्ट में बुधवार शाम करीब 4:30 बजे बाघिन एरोहेड अपने 3 शावकों के साथ अचानक आदम किया और एक टाइगर ने फोर्ट के नौलखा गेट के पास त्रिनेत्र गणेश मंदिर के दर्शन करने आए टूरिस्ट पर हमला कर दिया। उसके हाथ पर खरोंचे आई और वहां आसपास मौजूद करीब 700 सैलानी घबरा गए और फोर्ट के रास्ते में
एक साथ 4 टाइगर के मूवमेंट से टूरिस्ट अपनी जान बचाने के लिए उधर उधर भागते हुए दिखे। करीब 1.5 घंटे तक यहां बाघिन और उसके शावक चहलकदमी करते रहे, जिससे लोगों में दहशत बना रहा। तो झालावाड़ में बाइक सवार 2 लोगों को मिनी ट्रक ने टक्कर मार दिया। हादसे में नाबालिग की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए एआरजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जालना-पाटन थाने के थानाधिकारी हंसराज मीणा ने बताया कि बंजारी मोड़ पर दोनों किसी काम से सड़क के किनारे खड़े थे और तभी पीछे से आ रहे मिनी ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। थानाधिकारी ने बताया कि ट्रक सवार हादसे के बाद मौके से फरार हो गए। तो राजस्थान समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।